हाय दोस्तों। आने वाले 15 दिन बहुत ही ज़्यादा निर्णायक होने वाले हैं और उसकी स्टार्टिंग जो है वो कल से होने वाली है। और ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप खुद एनालाइज करेंगे कि ऐसा क्या होगा कल से। आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अंकित और लॉजिकल टॉक्स विद अंकित में आपका स्वागत है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दिया था 48 घंटे का, और फिर उस अल्टीमेटम का आज 6 अप्रैल 2026 उसकी डेट ख़त्म हो रही है। और उसकी डेट ख़त्म होने के साथ साथ ईरान के ऊपर भी अब प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अमेरिका की टक्कर कोई नहीं ले सकता है। तो उसी का आज 6 अप्रैल को एक सिनेरियो चल रहा है कि खबर आ रही है कि 45 दिन का सीज़ फायर का नेगोशिएशन टॉक चल रही है। सपोज़ अगर ये टॉक भी फेल होती है या ये सीज़ फायर की जो खबरें हैं अगर ये नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कल से जो चीज़ स्टार्ट होगी वो अपने आप में एक भीषण तबाही की तरफ हमें लेके जाएगी। और उस तबाही के अगले 15 दिन किस तरीके से होंगे वो एक इस वीडियो में आगे हम समझते हैं, और ये भी जानेंगे कि आगे आगे क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा एज अ इंडियन, और चाहे कोई भी देश का हो तो उस पर क्या इम्पैक्ट इस युद्ध से अभी तक जो पड़ रहा है अब आने वाले टाइम पे और क्या पड़ सकता है। लेकिन ये बात फैक्ट है, जो भी चीज़ होगी कल से, अगर ये युद्ध अगर आज जो सीज़ फायर का चल रहा है ईरान और यूएस के बीच में जो खबरें आ रही हैं, अगर वो नहीं होता है तो इधर से चीज़ें बहुत डिवास्टेटेड होने जा रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्रंप चचा ने धमकी दी है ईरान को उसके पावर ग्रिड और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट और इन सब को उड़ाने के लिए। और कल से यानी आज, वैसे तो आज उसका वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है 6 अप्रैल, तो इससे ये बार बार बात क्यों बोली जा रही है, अगर ये होता है तो अमेरिका ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली इन द सेंस कि वो कर रहा है ये चीज़ के बाद क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसकी भी वो प्लानिंग कर रहा है। कल अगर सपोज़ अगर ये पीस टॉक या सीज़ फायर टॉक नहीं कामयाब होती हैं तो उसके बाद सबसे पहला यूएस एज़ पर दी बातों के अकॉर्डिंग वो अगर पावर ग्रिड पर अटैक करता है तो इससे कितना इम्पैक्ट यूएस ईरान की जनता को होगा, और उसके बाद हम लोग क्या फेस करेंगे। ईरान 80 मिलियन पीपल एक तरीके से अगर मेन पावर ग्रिड पे अटैक होता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत बड़ा नंबर होता है, वो अंधेरे में चले जाएंगे। फिर उसके बाद डेफिनेटली उसके बाद ईरान रिटेलिएट करेगा उस अटैक का जवाब देने के लिए। तो ईरान जो है वो अमेरिका पे डायरेक्ट करता नहीं है, तो वो किस पे अटैक करेगा, वो करेगा गल्फ़ कंट्रीज़ पे। गल्फ़ कंट्रीज़ के पावर ग्रिड हुए, डिस्टिलेशन वाटर प्लांट्स हुए, और अमेरिकन बेसिस और ज़्यादा उस पर हाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, यूएस बेसिस पे अटैक करेगा, उसका डायरेक्ट सीधा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा, और जिससे गल्फ़ कंट्रीज़ में भी और प्रॉब्लम बढ़ेंगी। और इस चीज़ से जो ऑयल क्राइसिस है, जो ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो 160 और $200 के बीच तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट ग्लोबली अब पड़ने जा रहा है। सब लोग अभी यही कर रहे हैं कि सीज़ फायर टॉक जो ईरान की तरफ से नेगोशिएशन पावर करा गया है, अगर वो सक्सेस हो जाती है यूएस और दोनों के बीच में, तो ये पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ों को थोड़ा ब्रेक लगेगा। और वो अगर वो भी एक कामयाब हो जाता है 45 वाला, तो आप ये मान के चलिए फिर ये एंड वॉर की तरफ ही जाएगा, फिर आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि फिर उस अटैक के बाद ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो ईरान जो कर सकता है वो सऊदी अरेबिया के रास तनूरा पे हिट कर सकता है, उसकी एक कहते हैं ना कि ऑयल की जो पावर है उस पर डैमेज कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सीधे सीधे 6 मिलियन बैरल जो पर डे का जो उसका है उस पर टारगेट करने का मतलब सीधे सीधे ग्लोबली इफेक्ट और ज़्यादा पड़ेगा। उससे ऑयल प्राइसेस जो है वो मैंने जैसे बताया 160 से 200 तक जा सकती हैं, जिससे फ्यूल प्राइसेस
मतलब आसमान छुएंगी, और फ्लाइट प्राइसेस और ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सब कुछ रुक सकता है उसके बाद। आप समझ सकते हैं अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा ले, क्योंकि उसके बाद जो होगा, उसके बाद आप और हम लोग ये चीज़ देखने के लिए, कहते हैं ना, इससे पार पाने के लिए इतना आसान किसी के लिए नहीं होने वाला है। तो ये फूड सिक्योरिटी, वाटर प्लांट्स और एनर्जी क्राइसिस, ये तीनों चारों, और इकोनॉमिक, सब की एशिया पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसका पड़ने ही वाला है, क्योंकि एशिया पूरा मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट रहता है इन ऑयल सप्लाई और एनर्जी के रिलेटेड। तो आप समझ सकते हैं एशिया पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसमें हमारा भारत देश भी है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्राइसिस नहीं रुकी, अगर ये सीज फायर नहीं होता है, तो कल से अगर ये युद्ध, अगर ये अटैक किया गया है अमेरिका द्वारा, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इतना भीषण होने वाला है, इतना भीषण होने वाला है, जिसका आप और हम लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। सडन चेंजेस के बाद बहुत चीज़ें रिफ्लेक्ट करेंगी, और फिर कहते हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन, जिसे कहते हैं कि फिर से दोबारा से रिस्ट्रक्चर होगा, फिर से दुनिया एक उस फेज़ में जाएगी जहाँ से फिर से, कहते हैं ना, ज़ीरो से स्टार्ट होना पड़ेगा। दुआ करिए कि अगर कल को अगर अमेरिका इस बेवकूफ़ी वाला एक स्टेप नहीं उठाता है, थोड़ा समझदारी से काम लेता है, अभी तक तो खैर उसने नहीं लिया है, लेकिन अगर कुछ भी होता है इस टाइप से, तो उस आगे के लिए, इम्पैक्ट के लिए जो तैयार रहना है वो आप और हम सबको रहना है। तो ध्यान रखिए, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक और फॉलो और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आगे जानकारी के लिए हम लोग आपको साथ नए नए वीडियो शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।